सी लैंग्वेज में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कोड लिखा था ना, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्वैपिंग तो की थी, लेकिन हम लोगों ने तीसरे वेरिएबल का यूज किया था। आज हम लोग जो कोड बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें हमको दो इंटीजर की स्वैपिंग तो करवानी है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें हमको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो मैंने वो फाइल ओपन कर रखी है, जो मेरी लास्ट फाइल थी वो मैंने ओपन कर रखी है। अभी इसी कोड को मेरे को चेंज करना है, और ये जो टेम्प वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया था, वो टेम्प वेरिएबल मेरे को यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इस कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस कोड को क्लीन करता हूँ। तो मैं ये थर्ड वेरिएबल हटा देता हूँ क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है, और ये पूरा स्टेटमेंट भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अभी दो नंबर यहाँ पर है, ए और बी। तो पहले पहले हम यूजर से ए और बी को क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं यहाँ पर। राइट। तो हम लोग पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं ए और बी का। तो यहां पर मैंने ए और बी को यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से पहले इस वैल्यू को यूजर से पहले इंसर्ट करवानी वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग यूजर से पहले, मैं लिखता हूं यहाँ प्रिंट एफ। यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में यहां पर मैं जाता हूं, यहां मैं लिखता हूं इंटर टू नंबर्स। ये मैंने लिखा इंटर टू नंबर्स, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ। तो यह है स्कैन एफ, और स्कैन एफ में जाके यहाँ पे मैंने लिखा परसेंट डी। ये हो गया मेरा परसेंट डी, परसेंट डी। और यहाँ मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ये यूजर से हम लोगों ने दो वैल्यू तो ले ली। अब कंडीशन ये है यहाँ पर कि हमको थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, तो किस तरीके से ये लॉजिक बनेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में अभी क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन ये है कि हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, और एक वेरिएबल है जिसका नाम हमारे पास में बी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 है। ठीक है। अब मेरे को इन दोनों वैल्यू को चेंज करनी है, यानी जो आउटपुट हमको चाहिए वो आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि जो ए की वैल्यू है उसमें 20 आना चाहिए, और जो बी की वैल्यू है उसमें 10 आना चाहिए। तो मतलब ये बी में क्या आ जाएगा, बी में 10 आ जाएगा, और ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 20 हो जाएगी। कुछ इस तरीके का आउटपुट मेरे को यहाँ पर चाहिए। तो थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, ये कंडीशन है। तो अगर मैं इसमें से एक वेरिएबल का यूज करूं और उसका सम अगर मैं स्टोर कर लूं, तो सिचुएशन क्या बनेगी। देखिए अभी ए की वैल्यू, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी यहाँ पर ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि ए इज इक्वल टू 10 + 20, तो ये वैल्यू हो गई 30। अगर मैं इसकी बात करूं ए की, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी, अब इसकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 30। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। तो ये ए की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ पे 30 हो गई। अब मेरे पास में देखो बी की वैल्यू 20 और ए की वैल्यू 30 है। तो मैं अगर यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी करता हूँ, बी इज इक्वल टू में ए माइनस बी करता हूँ, तो जो बी की वैल्यू पर 30 माइनस 20, तो बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10। तो देखिए बी की वैल्यू तो स्वैप हो गई। अगर मैं आउटपुट देखूं तो बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 10, और बी की वैल्यू मेरे को 10 ही चाहिए थी आउटपुट के तौर पे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई मेरी 10। ठीक है। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो अभी भी मेरे पास में सम तो है दोनों वैल्यू का, मतलब मेरे पास में ए के अंदर सम है दोनों वैल्यू का, और बी की वैल्यू 20 है। तो अब मैं ए इज इक्वल टू, अगर मैं ए इज इक्वल टू ए माइनस बी करता हूं, तो ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 30, और बी की वैल्यू कितनी है 10। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 20। ए की वैल्यू जो है वो 20, यही आउटपुट में हमको चाहिए था, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो जो लॉजिक हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी,
और a इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर मैं इस तरीके से लॉजिक लिखूं तो ये प्रोग्राम जो है वो काम करेगा। तो अभी हम चलते हैं कोड में और हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैंने a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा। ठीक है, b इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर a माइनस बी। b इज इक्वल टू ए माइनस बी आया। और फिर a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये आ गया मेरा, राइट। तो ये जो हो गया वो a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ये और बी। अब अगर मैं प्रिंट एफ लिखता हूं यहां पर, तो मैं सिंपल सा प्रिंट एफ लिखूंगा और प्रिंट एफ में यहां पे मैं लिख देता हूं a इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा a इज इक्वल टू परसेंट डी और b इज इक्वल टू, तो मैंने यहां लिखा b इज इक्वल टू परसेंट डी और यहां पर मैं लिख देता हूं a कॉमा बी और यहां से मैं करता हूं रिटर्न जीरो। यहां पे मैंने रिटर्न जीरो किया। ये मेरा कोड बन के तैयार हो गया। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। रिटर्न जीरो, यहां गया, मैंने इस कोड को सेव किया, जूम इन किया और यहां पर इस कोड को मैंने रन किया। तो कोड रन हो रहा है। देखिए, इंटर टू नंबर्स, तो जैसा कि हमने लॉजिक में दिया था, मैं यहाँ a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 देता हूं। तो रिटर्न रिजल्ट क्या आया, a की वैल्यू 20 हो गई और b की वैल्यू 10 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं।